बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। जो हमारे आगे के सम्स है वो मैं बता रही हूँ इसमें। तो जब रिक्वायर्ड हो तो आप इसमें पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा ये लॉग है और ये पूरा एंटायर जो है ना, इसे x हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसने किया है कि लॉग अगर ब्रैकेट के बाहर है और अंदर सारी चीज़ें मल्टीप्लाइड है, सबसे पहले लॉग को तीनों से उसने मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हम लोग क्या करते हैं, पावर को कोएफिशिएंट की जैसा करते हैं। इसे पावर को कोएफिशिएंट की जैसा किया और फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है तो कोएफिशिएंट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पावर एक कम कर देते हैं ना। तो वैसा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है तो यहाँ पर वो tan x tan स्क्वायर x नहीं बनेगा, tan x ही बनेगा। सेम गोज फॉर ईयर, ये 4 log sin x बनेगा, ये 7 log x स्क्वायर प्लस 7 बनेगा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये डी बाई डी एक्स को हम इससे भी करेंगे मल्टीप्लाई, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो अब यहाँ इससे करेंगे तो ये 3 कोएफिशिएंट है, तो चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 log tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 log sin x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 log x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर निकालेंगे, जैसे 3 है और इसको डी बाई डी एक्स लगाएंगे तो ये तो लग जाएगा। और वैसे सब लोगों को अलग अलग करके यहाँ पर डी बाई डी एक्स हमने लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अब ये इसको कंसिडर करेंगे, ये लॉग है, ये इसको कंसिडर करेंगे कि ये x है। तो log x क्या होता है, 1/x। तो x को x क्या हमने लिया, tan x। तो यहाँ हो गया 1/tan x डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस 4 वैसे के वैसा आ गया। और यहाँ पर 1/sin x ले लिया, वही 1/x के फॉर्मूले से, इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स हमें अलग से भी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ अलग से tan x भी हमने किया है, प्लस 7 और डी बाई डी एक्स ऑफ log दिस 1/x स्क्वायर प्लस 7 आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब हम लोग अगले स्टेप में सिर्फ जहाँ डी बाई डी एक्स लगा है ना, उसी को हम लोग आगे चल के सिंप्लीफाई करेंगे। तो वही किया है यहाँ पर, tan x को सिंप्लीफाई करके sec स्क्वायर x जो टेबल में वैल्यू है वही बोला है, sin x को cos x बना दिया, इसको हो जाएगा ये 2x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब अगर हमारे पास कोई वैल्यू tan में होती है, sec में होती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसे और सिंप्लीफाई करें। तो tan को हम लोग sin और cos में कर सकते हैं, तो हमने sin अपॉन cos कर दिया। sec को भी 1/cos स्क्वायर x ही दिया। याद रखना यहाँ स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पर अकेला cos x नहीं आएगा, cos स्क्वायर x आएगा। और रही बात इसकी, तो ये 1 इंटू cos x अपॉन sin x, यानी कि cos अपॉन sin, यानी कि cot x हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 2 14x हो गया, और ये इंटू 1, ऊपर न्यूमरेटर में 1 है ना, इंटू 1 हो गया, तो 14x अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर हम लोग ये cos x गया, यहाँ से 1 गया, अब जो बचा है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक sin x बचेगा और एक cos x बचेगा, तो उसने यहाँ पर लिख दिया है। और फिर उसके बाद हाँ, यहाँ वाले हिस्से के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ sin x और cos x बचेगा। sin x इंटू cos x इज नथिंग बट यहाँ पर दिया है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। हमारे पास ये है sin x और cos x, यानी sin थीटा cos थीटा। बैलेंस करने के लिए 2 कहाँ से लेके आएंगे, तो हम यहाँ पर ये जो 2 है ना, वो यहाँ पर तो लगा ही रहे हैं हम लोग, और ऊपर भी हम लोग लगाएंगे। अब रही बात बाकी का, तो सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है जो आप लोग स्टॉप करके लिख सकते हो। सिर्फ इसमें चेंज किया है, 1/sin 2x है ना, उसको ऊपर ले लिया उसने, उसे cos x 2x कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई हम लोग सम करते हैं और वो और सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने tan का sin और cos में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद कहीं तो कैंसलेशन हुआ तो वो भी कर दिया, और कहीं कहीं पर जहाँ पर 1/ में कोई चीज़ थी तो सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो उसे कर दिया हमने। तो तब तक हमें सम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है
y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। अगेन हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूले में जब आप लोग देखोगे तो आपके पास फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास ऐसा ही कुछ है ना, 1 माइनस कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो आपको मिलेगा फॉर्मूला कुछ ऐसा, 1 माइनस कॉस 3 थीटा। तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस कॉस 3x है ना, तो उसको आप ये लगा सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूले दोनों भी यूज हो जाएंगे, तो वो हम लोग लिख के रखेंगे। अब उसका बैलेंसिंग कैसा है वो देखो जहाँ पर अभी आपके ऊपर यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस 3x है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला उसको लगा सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ माइनस भी है और यहाँ पर कोई एक कोएफिशिएंट है जो एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपका एंगल है x और कोएफिशिएंट उसका 3। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो जाती है कि आपका फॉर्मूला आपका दिया है 2 में, बट आपके पास तो है 3, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अगर ये वाला फॉर्मूला होता तो उसका इक्वल टू में आ जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास 1 माइनस कॉस 3x है तो वो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या है हमारा 3x है, तो 3x तो हमने लिख दिया, लेकिन ये वाला 2 कहाँ से लेके आएंगे, तो हम बैलेंस करने के लिए उसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, बैलेंस करना यानी कि अगर हम कोई स्टेप करते हैं वापस से हम उसको कट करके सॉल्व करते तो हमें पीछे वाला स्टेप मिलना चाहिए, तो इसी का मतलब होता है बैलेंसिंग। तो यही जो चीज़ है ना उसने यहाँ सब्सटीट्यूट की है न्यूमरेटर में। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, 1 प्लस कॉस 3x की बात करते हैं। देखो इसका भी वर्किंग मैंने यहाँ पर दिया है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वर्किंग दिया, सेम वैसे ही तरीके का 3x है 3x/2 कर दिया। अब और कुछ नहीं किया है, बस उसने सब्सटीट्यूशन किया है यहाँ पर। अब ये साइन और कॉस क्या हो जाता है, टैन हो जाता है, ये तो हमें पता ही है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास अकेला ये टैन 3x/2 बचेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, पहले तो d/dx लिख देंगे ठीक से। अब यहाँ आप देखने की बात है कि एंटायर ये जो ब्रैकेट है टैन 3x/2 ये अपना है x, तो हम उसका फॉर्मूला में ले सकते हैं 1/x, तो x की जगह पे हम लिखेंगे टैन 3x/2 और d/dx ऑफ, अलग से हमको ये अंदर वाले ब्रैकेट को लगाना ही पड़ेगा। और फिर अभी हमें 1/10 क्या हो सकता है, cot 3x/2, और ये tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो वो हमने लिख दिया। लेकिन सेपरेटली हमको d/dx ऑफ 3x/2 करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे। अब यहाँ पर साइमल्टेनियसली cot x और सिंप्लीफाई हो सकता है, बताया था ना पिछले सम में भी कि अगर कोई चीज़ साइन और कॉस में कन्वर्ट होती तो कर दो, तो ये कॉस और अपॉन साइन होता है cot, तो वो मैंने लिख दिया। sec स्क्वायर x क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो वो मैंने लिख दिया। 3x/2 का d/dx 3/2 होता है। अब जो चीज़ कैंसिल होती है वो ठीक है, जैसे इसमें ये और ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसमें से एक ही कैंसिल होगा, एक रह जाएगा, तो जो ये दोनों रह गए, प्लस ये जो 2 है ना ये यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, और 3 जो है ना ये मल्टीप्लाई बाय 1 तो ऊपर ही न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा। अब नीचे वाला फॉर्मूले की तरफ नज़र डालो, इसका वर्किंग कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ पर आंसर में क्या आया, 2 साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। ये कुछ फॉर्मूला ऐसे के जैसा दिख रहा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। थीटा हमने क्या लिया 3x/2, तो ये हमें आ रहा है, तो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन 2 और थीटा की जगह 3x/2, 2 कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ साइन 3x, जो हम यहाँ पर लाके रख देंगे। तो 3/sin 3x, तो 1/sin इज कोसेक, तो 3 कोसेक 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ √1 प्लस कॉस 5x/2 अपॉन 1 माइनस कॉस 5x/2। जैसे हम लोग ने लास्ट वाला सम किए थे, ये वाला जिसमें हम लोग ने चेंजेस किए थे 1 माइनस कॉस 3x में चेंज किए थे फॉर्मूला लगा के 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 1 प्लस कॉस 2 थीटा लगा के, वैसे ही सेम इसमें भी करेंगे। तो इसका वर्किंग कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा है इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा है,
तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारा थीटा है 5x/2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 कॉस स्क्वायर और हमारा थीटा क्या है 5x/2, बैलेंस करने के लिए ये 2 लगाना पड़ेगा अपॉन में, तो अपना ये आएगा। सेम गोज फॉर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वर्किंग यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूट किया है, कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों भी स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। फिर लॉग ऑफ ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वही दिया है। डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग और ये एक्स हम कंसिडर करेंगे, कॉट 5x/4 को, ये पूरे ब्रैकेट को हम x कंसिडर करेंगे, तो log x क्या होता है 1/x, तो 1/x आ गया यहाँ पर, और d/dx ऑफ कॉट ये अलग से करना ही पड़ेगा। अब वहाँ पर 1/cot था तो दैट इज नथिंग बट tan, तो tan 5x/4 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर 5x/4 वो cot x का, और d/dx ऑफ 5x/4 को अलग से करना पड़ेगा, जो अगले स्टेप में हम लोग को 5/4 में मिल जाएगा। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई हम क्या कर सकते हैं, तो tan को हम लोग साइन और कॉस बना सकते हैं, कोसेक को हम लोग 1/sin बना सकते हैं। फिर जो बचा उसको जो कैंसिल हो सकता है उनको कैंसिल किया, जो बच गया उनको हम लोग ने ऐसा लिख दिया 2 sin थीटा cos थीटा केस में, तो हमारा फॉर्मूला cos 2 थीटा या 2 sin थीटा या sin 2 थीटा का फॉर्मूला में बन गया, तो वो उस हिसाब से, और थीटा हमारा क्या है 5x/2, तो वो हम लोग ने यहाँ सब्स्टिट्यूट किए, 5/2 को ये बाहर ले लिया, और 1/sin क्या हो गया 1/sin x क्या हो जाएगा कोसेक x, तो कोसेक और ये x की जगह पे हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ √1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये वाला फॉर्मूला है। सबसे पहला काम हमें करना है वो है स्क्वायर रूट हटाना, कि कोई भी आंसर में आप लोगों को स्क्वायर रूट नहीं दिखेगा, स्क्वायर रूट हमें हटाना है। हटाने के लिए हमको फॉर्मूलेज लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब रिमेम्बर कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, तो यहाँ दोनों जगह पे जहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, वहां पर हम वो वाला फॉर्मूला डालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसा ही लिखना है। अब क्योंकि हम लोग आगे ये कॉस और साइन को यही सीक्वेंस में आएगा, कोई और फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पहले कॉस को लिख रहे हैं और फिर साइन को लिख रहे हैं, जो आप लोग आगे देखोगे। रही बात ये दूसरा हिस्सा जो है, यहाँ पर जो साइन एक्स है ऊपर और नीचे, इसके जगह पे हम ये साइन 2 थीटा पुट करेंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा ना हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर हमारा एंगल एक्स तो नहीं है, आधा है एंगल, आधा लेना पड़ेगा हमको, डबल नहीं है तो हम लोग को आधा लेना पड़ेगा उसका, यानी कि x/2 लेना पड़ेगा। अगेन मैं रिपीट करती हूँ, हमारा एंगल डबल नहीं है, 2 इंटू थीटा नहीं है, तो हमको उसका आधा लेना पड़ेगा। आधा मतलब हमको नीचे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम यहाँ पर नीचे 2 भी लगाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला कुछ हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना, तो हमारा थीटा x/2 है, तो 2 sin x/2 cos x/2 सेम गोज फॉर हियर, बस बीच में प्लस और माइनस की साइन होती है। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉग तो वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैसा वाला फॉर्मूला नहीं लग रहा, a प्लस बी द होल स्क्वायर के जैसा या a माइनस बी द होल स्क्वायर के जैसा ऊपर वाला लग रहा है, और नीचे वाला a प्लस बी द होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी द होल स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो हम लोग ने यहाँ पर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम ये जो कॉस है इसको हम लोग कॉमन ले रहे, तो हम लोग कॉस को कॉमन लेंगे, कॉस को कॉमन लेंगे और समझो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 माइनस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 जो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर भी वैसा है 1 प्लस साइन x/2 अपॉन कॉस x/2। तो यहाँ पर ये साइन अपॉन कॉस क्या है tan, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या है ये भी tan। तो अब यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा ही फॉर्मूला बनता है ना, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो वैसा ही सेम हम इसको भी लेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b।
जो आगे जाके क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा चीज tan a माइनस बी बन जाएगा, यानी tan π/4 माइनस x/2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ जब डिफरेंशिएट करने लगेंगे तो अगेन हमारे पास log है और ये पूरा ब्रैकेट जो है वो हमारा बन जाएगा x। तो log x क्या होता है 1/x, d/dx ऑफ tan, ये अलग से लिखेंगे। 1/tan क्या होता है cot होता है, और d/dx ऑफ tan x क्या होता है sec² x होता है। तो x तो ये लिख दिया हमने, और d/dx ऑफ π/4 माइनस x/2 ये हमें अलग से करना भी पड़ेगा। नेक्स्ट cos ये यहाँ पर cot को हम लोग ने cos और sin बना दिया, और sec² थीटा को हमने 1/cos² बना दिया, और वो जो d/dx ऑफ π/4 माइनस x/2 था उसमें से अपने को -1/2 मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये पूरा cos चला जाएगा, यहाँ से एक चला जाएगा, बचेगा एक sin x और एक cos x बचेगा। तो वो फॉर्मूला उसकी जैसा दिख रहा है ना, 2 sin थीटा cos थीटा वैसा, तो वो हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करें। ये जो 2 है ना हमने यहाँ ले लिया है, ठीक है, तो ये 2 sin x cos x वैसा बन जाएगा। तो दैट इज नथिंग बट sin 2 थीटा, और हमारा थीटा क्या है sin 2 थीटा, यानी कि 2 तो कट जाएगा उससे, तो sin x बच जाएगा हमारे पास। तो π/2 माइनस x, और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, यहाँ वाले को भी और ये वाले को भी उसने कैंसिल कर दिया है। तो 1/sin क्या होता है, नीचे हम लोग लिख देंगे cos, 1/sin में हम लोग लिख देंगे cos, क्योंकि जो sin x का क्या रहता है cos x रहता है ना, हम लोग ने x लिख दिया डायरेक्ट, और 1/cos क्या होता है sec। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब ये वाला सम पहले मैं बता रही हूँ, सम नंबर 20। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू है जिसके रेज टू में 4 है, और नीचे स्क्वायर रूट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग u/v रूल लगाएंगे कि u/v रूल से ऊपर वाला न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर v² ये आ गया है, और फिर उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। इसमें और कुछ नहीं, बस वही ऊपर वाले न्यूमरेटर में पावर है और नीचे वाले में रूट है। तो ये वाला जो सम है ना, ये हमारे ये वाले सम से मिलता जुलता है, सम नंबर 3 से, x/√7 - 3x। देखो ऐसे ही हमने सॉल्व किया था ना उसको, वैसे ही सेम उसको सॉल्व करना है। देखो इसमें भी आंसर में 3/2 आएगा, और ये वाले आंसर में भी आपको 3/2 मिलेगा। चाहे तो आप लोग इसको पॉज कर सकते हो या अपनी नोट्स में से देख सकते हो कैसे आता है, बट सिमिलैरिटी मैंने बता दिया है। सम नंबर 16, y = log ऑफ 4⁻²x, और ये दिया है x² + 5 अपॉन √2x³ - 4⁻³ सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, log को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो log को मैंने ये 4 जो है उससे भी मल्टीप्लाई किया और ये वाले ब्रैकेट से भी किया, ठीक है, और बीच में हम लोग ने मल्टीप्लाई में हमेशा प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस डाल दिया। अब जो सॉल्व हो सकता है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2x है वो एज अ कोएफिशिएंट आ गया, हमारे पास बच गया log 4, 3/2 एज अ कोएफिशिएंट आ गया, और बचा हमारे पास log दिस। और क्योंकि हम लोग log में क्या करते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं, रिमेम्बर, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिया। अब ये तो वैसे के वैसे ही आएगा, 2x log/4, 3/2 वैसे ही आएगा। अब log को हम यहाँ पर ये log ऑफ दिस लिखेंगे, और ये जो स्क्वायर रूट है वो हमारा हाफ के रूप में आ जाएगा, ऑफ log ऑफ 2x³ - 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 3/2 है ये दोनों टर्म्स, यानी कि ये एक टर्म और ये एक टर्म दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3/2 इंटू log x² + 5 आएगा, जो लिख दिया, माइनस 1/2 इंटू 3/2 इज 3/4 log 2x³ - 4। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ एंटायर ब्रैकेट, और d/dx को हर एक टर्म से लगाएंगे। 1, 2, 3 टर्म है, तीनों टर्म से हम लोग d/dx लगाएंगे। पहले वाले में तो हम लोग d/dx लगाएंगे तो ये 2x log 4 हो जाएगा। तो हम 2 भी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, log 4 भी कांस्टेंट है बाहर ले लिया। d/dx सिर्फ x पे लगेगा क्योंकि उसी पे उसका बस चल सकता है, प्लस 3/2 d/dx ऑफ log ऑफ दिस ब्रैकेट माइनस 3/4 को अलग लेंगे, d/dx ऑफ दिस ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप में x का हमारा बन जाएगा 1, ये x² का बने, x² + 5 का हमारा बन जाएगा 2x,
वो करने से पहले 2x करने से पहले ये log ऑफ x जो हमारे यहाँ पर था log x था ना, तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो गया और d/dx ये अलग से ब्रैकेट को लगा दिया। -3/4 ये अगेन d/dx ऑफ log x लगेगा, यानी 1/x आ जाएगा, तो 1/x आ गया और d/dx ऑफ ये ब्रैकेट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये तो 2x हो जाएगा और ये तो हो जाएगा हमारा 6x², और फिर और कुछ नहीं उसको अरेंजमेंट किया है, तो आप लोग स्टॉप करके चाहे तो इसको अरेंजमेंट कर सकते हो। y = log ऑफ दिस। अगेन यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लॉग लगाएंगे सबको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को मैंने लगा दिया, तो न्यूमरेटर में ये टर्म है मेरा प्लस, मल्टीप्लाई है ना इससे, तो प्लस दिस ब्रैकेट लॉग लगा दिया इसको, प्लस लॉग ऑफ 5 - 4x रेज़ टू 3/2, फिर माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट ऑफ √7 - 6x, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो मेरा log x रेज़ टू स्क्वायर था, तो log e1 हो जाता है, तो x² ही बचेगा, और हमारा जो कोएफिशिएंट था इसका 5 - 4x का, वो एज अ यहाँ पर कोएफिशिएंट के जैसा आ गया, पावर कोएफिशिएंट के जगह पे आ गया, और हमारा क्यूब रूट था 1/3 बन गया log ऑफ दिस। तो यानी कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज का क्यूब रूट पता लगाना है तो आप लोग ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हो। ये भी मैं बताने वाली हूँ चैनल पे कैसे करते, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कोई भी डेसिमल नंबर का भी कैसे पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लॉग। अगर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ पर पूरे एंटायर ब्रैकेट को हो जाएगा, तो आपके पास कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है, तीनों पे आपका d/dx लगेगा। ये भी इस पे भी लग गया, ये कोएफिशिएंट है, सॉरी कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लिया, d/dx ऑफ इसे लगा दिया, फिर इसको बाहर ले लिया, d/dx ऑफ इसको लगा दिया। अगले स्टेप में क्या होने वाला है, ये 2x बनने वाला है, ये log x लगने वाला है, तो 1/x, और फिर अलग से d/dx ऑफ 5 - 4x लगेगा, ये अलग से रहेगा, और ये log x लगेगा, तो d/dx ऑफ ये 1/x d/dx ऑफ ये लगेगा। अब उसके अगले स्टेप में क्या होने वाला है, सिर्फ ये सॉल्व होने वाला है, तो ये तो हमारा ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ हमारे पास -4। यहाँ पर भी वैसा ही है, ये 0 हो जाएगा और ये -6 बचेगा, तो वहां पर ये लिखा हुआ है, और फिर उसको और कुछ नहीं अरेंज किया है। y = log ऑफ दिस। अगेन न्यूमरेटर को अलग से लगाएगा log माइनस डिनोमिनेटर, इसका सॉल्व करेगा, पावर को कोएफिशिएंट ले लिया, इसको ऐसे ही ले लिया, फिर log दोनों में लगा दिया यहाँ पर, तो वो आपको दिख सकता है। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सबको आप यहाँ पर d/dx लगाएंगे, तो आप लोग स्टॉप करके देख सकते हो कि कैसे कैसे किया है, मतलब रिपीटेटिव है ये, थोड़े समझी एंडिंग के जो log है ये वैसे ही है, log सबको लगाना है, और जहां जहां log है बस फर्क ये है कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाना है, और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में आपको माइनस लगाना है। जैसे यहाँ पर है ये न्यूमरेटर था, तो यहाँ पर न्यूमरेटर लिखा और माइनस लिखा अपॉन की जगह पे, और फिर हम लोग ने डिनोमिनेटर का लिखना चाहा, बस इतना ही फर्क है। तो आप लोग पॉज करके इसको सॉल्विंग करके कंप्लीट कर सकते हो। ये वाला सम एकदम सिंपल है, यहाँ पर हम लोग को ये दिया है, कुछ चीज दिया है उसके पावर में दिया है, कुछ चीज दिया है उसके इसमें पावर दिया है। 25 को हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अब तक हम लोग हर सम सिंप्लीफिकेशन पे कर रहे हैं, राइट। तो 25 को हम 5² लिख सकते हैं, और ये वैसे के वैसा लिखा, फिर इसको 4² लिख सकते हैं, और इसको वैसे के वैसा लिख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ये जो ये 2 जो था ना, 2 log, ये स्क्वायर सेक x के पावर में गया, यहाँ पर भी 2 log था, ये tan x के पावर में गया। अब हमारा ये जो है ये फॉर्मूले के हिसाब से f ऑफ x हो जाता है ना, तो हमारा f ऑफ x क्या हो जाता है, sec² x और ये tan² x, sec² x माइनस tan² x इज नथिंग बट 1। डिफरेंशिएट करोगे d/dx ऑफ 1 को, तो 0 ही आने का। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ टेबल दिया है, आपको वैल्यूज पुट करना है, अलग अलग कंडीशन दिया है। जैसे पहला वाला, इफ r ऑफ x इज इक्वल टू f g ऑफ x, फाइंड r' ऑफ 2। सबसे पहला काम हम लिखेंगे जो हमको दिया है, ये दिया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, डिफरेंशिएट करते तो r ऑफ x बन जाएगा r' ऑफ x, क्योंकि हमको r' ऑफ 2 चाहिए ना, तो ये x तो हमारा 2 है, जब तक उसको हम लोग डैश नहीं करेंगे हमको r' ऑफ 2 कैसे पता चलेगा,
तो डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड तो पूरा डिट्टो जैसा है, एफ डैश ऑफ जी बाई एक्स लगेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स अलग से लगेगा। अब इसको डी बाई डी एक्स लगा तो ये भी जी डैश ऑफ एक्स लगेगा। अब देखना, अब हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, आर डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था, 2 था, तो 2 हम लोग ने डाल दिया। यहाँ वाले ये वाले स्टेप में मैं हूँ, 2 मैंने डाल दिया। अब जी इसको तो वैसे ही लिखूंगी और जी डैश ऑफ 2 ये वैसे ही लिखा। अब एफ डैश ऑफ ये जी बाई 2 क्या होता है, ये जी ऑफ एक्स ऑफ 2 क्या है, 6 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6, मतलब अंदर वाला ब्रैकेट जी ऑफ 2 मेरा 6 हो गया। और जी डैश ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2 तो क्या है, 4 है ना, जी डैश ऑफ एक्स यानी कि 4 है, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। लेकिन एफ डैश ऑफ 6 क्या है, एफ डैश ऑफ 6 मेरा क्या है, एफ डैश ऑफ 6 -4 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया -4, -4 इंटू 4 क्या आ गया, -16। वैसे ही करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया, आर ऑफ एक्स इज जी 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें आर डैश ऑफ 4 पता लगाना। तो आर डैश ऑफ एक्स बिकम्स आर डैश ऑफ एक्स, तो आर ऑफ एक्स बिकम्स आर डैश ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स लगा दिया। अब डी बाई डी एक्स लगा दिया तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जी डैश ऑफ दिस इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, जैसे हम लोग अभी तक डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करते आ रहे हैं। तो जी डैश ऑफ दिस तो ये रहेगा ही, और ये तो 3 तो 0 हो जाएगा, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स बनेगा। अब हम लोग वैल्यू डालेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या ले लिया हम लोग, हमको बताया है उसने एक्स को हमको 4 लेना है, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां मैंने 4 लिख दिया। अब एफ ऑफ 4 क्या है वो चेक करते हैं। एफ ऑफ 4 क्या है, तो यहाँ पर दिया है 3, तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया और इसको अलग से लिखा है। और एफ डैश ऑफ ये 4 लिख के रखा है, तो 3 लिखा है, प्लस ये एफ ऑफ 4 क्या है, 3 यहाँ लिख दिया है मैंने। एफ डैश ऑफ 4 क्या है, एफ डैश ऑफ 4 इज 5, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5। अब जी डैश ऑफ 6 क्या है, जी डैश ऑफ 6 इज 7, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी जी डैश ऑफ 6 7, 7 इंटू 5 35।